जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गरिं पते। पुच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली गणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत अनुपम रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से कहें कि हमारे महाभाग्य से कहें, एक ही बात है, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे ही लिए बनाया गया है। इस ग्रंथ की एक एक बात निज आत्म तत्व को प्रदर्शित करने वाली है। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे 38वीं गाथा पर। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रकरण। हाथ में रखा हुआ सोना भूल गया क्या? और ये समय सार वो है जो हाथ में रखे हुए सोने को दिखाता है। अरे भाई देख, तेरे हाथ में क्या है? सोना मुट्ठी में है और भूल गया कि मैंने सोना कहाँ रख दिया। अंगूठी खोली और भूल गया कि अंगूठी कहाँ गई। दांत लगा था सोने का है, और सोने का दांत दातुन करते समय निकाला और हाथ में लिया मुट्ठी में, और दातुन किए, देखता है मेरा सोने का दांत कहाँ चला गया। बह तो नहीं गया कहीं नाली में? दातुन के साथ में नाली में तो नहीं बह गया। अरे कुंद कुंदाचार्य देव के भाई, ये तेरा सोना मुट्ठी में है और तेरी मुट्ठी में से दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। ज्ञानी जीव इस बात का निरंतर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी की धारा ज्ञानमय बहती है और अज्ञानी सदा काल अज्ञानमय रहता है। ये प्रकरण हमारा यहाँ समय सार ग्रंथाधिराज के आधार से गाथा 130 और 131 आज हमें यहाँ शुरू करनी है। पीछे प्रकरण चल रहा था 67 नंबर कलश तक, 128 और 129 नंबर गाथा हुई। उनके बाद में कलश दिया। बहुत सारे साधर्मी यहाँ 2.5 दीप जिनायतन में आज ऐसे भी होंगे जिन्हें पिछले प्रकरण का कुछ भी भाव वासन नहीं होगा। हमारे नियमित क्रम में ये समय सार चल रहा है, लगभग साल भर हो गया चलते हुए। बड़ा सुंदर प्रकरण है, सब बातें समझ में आएगी, इसलिए विकल्प नहीं करना बिल्कुल भी। आप तो उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। अब बात तो कितनी सीधी सी है, सुनने में तो एकदम सरल सी लगती है बात। इसमें क्या हो गया? ज्ञानी के ज्ञान में होंगे तो अज्ञानी के अज्ञान में होंगे, इसमें क्या हो गया? अरे कपड़े की दुकान वाला कपड़ा बेचेगा और जवाहरात की दुकान वाला जवाहरात बेचेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सोने की दुकान वाला सोना बेचेगा, सब्जी की दुकान वाला सब्जी बेचेगा। तो इसमें ज्ञानी के ज्ञान में होते हैं, ज्ञानी ज्ञान का व्यापार करता है और अज्ञानी अज्ञान का व्यापार करता है। तो इसमें कौन सी नई बात कह दी गई, इसमें कौन से आश्चर्य वाली बात हो गई?
सुनो भैया, आश्चर्य तो तब होता है जब इन पंक्तियों की व्याख्या अमृत चंद्राचार्य करते हैं, जब इन पंक्तियों की व्याख्या अन्य ज्ञानी धर्मात्मा परंपरा से जो आए हैं वे जब इसकी व्याख्या करते हैं तो पता लगता है ज्ञानी के सब भाव, विजय भाई सब भाव, आप तो सुन रहे हैं रोजाना, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय। मतलब क्या है इसका? सब भाव का मतलब क्या विशु भाई? सब भाव का मतलब ज्ञानी जो कर रहा है वो ज्ञानमय है। ज्ञानमय भाव का मतलब जो कर रहा है वो ज्ञानमय है। ज्ञानी नहाता है तो ज्ञानमय है, ज्ञानी बिजनेस करता है तो ज्ञानमय है, ज्ञानी खाता पीता है तो ज्ञानमय है, ज्ञानी उठता बैठता है, जो करता है सब ज्ञानमय है। और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है। जब बनारसी दास जी के चरणों की शरण में गए, जब पांडे राजमल जी के चरणों की शरण में गए तो वे तो ऐसा कहते हैं कि भाई विषय भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी जीव भोगों को नहीं भोगता, वो तो ज्ञान रस को पीता है। ज्ञानी तो सदा काल ज्ञान में भीजते हैं, अज्ञानी रोते हैं। अज्ञानी क्या? अज्ञानी को सोने के पलने में भी झुलाया जाए तो दुखी है, और ज्ञानी जीव सप्तम नरक के वेदना को भुगतता हुआ दिखाई देने पर भी आनंदित रहता है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं। ये गाथाएं कह रही है 67 नंबर का कलश कल तक हमारा पूरा हुआ था और आज 130 131 नंबर की गाथा को आगे बढ़ाना है। कलश बहुत ज़बरदस्त था जो यहाँ कल तक चला है। मैं वो कलश का पद्यानुवाद पढ़ करके सुनाता हूँ, सुनो जरा, आनंद आएगा। ज्ञानी के सब भव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। इधर आता है क्या स्क्रीन पर? है? आ रहा है, हमारे सुदीप जी संभाल रहे हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। ये जैसे नाचार्य देव का दृष्टांत है। ये कलश में जो बोने पर जो ही पैदा होते हैं, ये कलश में चर्चा नहीं है, मूल कलश में। और दादा ने कहां से लिख दी उल्लास भाई? दादा ने कहां से लिख दी कि ये बात जैसे नाचार्य देव ने अपनी टीका में स्पष्ट की है, ये उदाहरण देकर के। तो दादा ने देखा कि अमृत चंद्राचार्य की टीका की व्याख्या कर रहे, छूट नहीं जाए, तो यहीं डाल दी उन्होंने, जो बोने पर जो ही पैदा होते हैं। अरे दुनिया में जितने काम होते हैं वे सब काम उपादान के अनुसार होते हैं, उपादान की योग्यता के अनुसार होते हैं। उपादान में योग्यता नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। और इस बात को दृष्टांत से समझाने के लिए दो गाथाएं प्रस्तुत कर दी गई। निकालिए 130 और 131 नंबर गाथा, 210 नंबर पेज पर। मूल गाथाएं बोलते हैं हम, फिर पद्यानुवाद बोल करके उसकी चर्चा करेंगे। भाव तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रकरण क्या चलने वाला है। जो बात मैंने कही है कि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय। ज्ञानी जो कर रहा है वो ज्ञानमय भाव है, अज्ञानी जो कर रहा है वो अज्ञानमय भाव है। ज्ञानी जीव विषय भोग भी भोग रहा है तो बोले ज्ञान का परिणाम है, यानी ज्ञानमय ही है। और अज्ञानी जीव शास्त्र स्वाध्याय भी कर रहा है तो जिनवाणी ये कह रही है कि मिथ्या ज्ञान है। ज्ञानी का सब भाव ज्ञानमय और अज्ञानी का अज्ञानमय। गाथा बोलते हैं 210 नंबर पेज, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका। कर्णयमया भावादो जायन्तो कुंडलादो भवा, अयमया भावादो जह जायन्तो दुकड़ आदि, अन्नाणमया भावा अणाणिनो बहुविमावि जायन्तो, नाणे सदुणाणमया सव्वे भावातः होन्ति।
नीचे पद्यानुवाद दिया है। स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा। इस ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इस ही तरह सब भाव हो सद्ज्ञानियों के ज्ञानमय। कितना सरल है गाथाएं। ये समय सार अभी गुरुदेव भी कह रहे थे ना, अप्रतिबुद्ध के लिए है भाई ये सारी बातें। लोगों को ऐसे लगता है मुनिराजों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। मेरे समय सार श्रृंखला का पहला प्रवचन था क्या, आज तो शायद 238-40 के आसपास का प्रवचन होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो पहला प्रवचन किया था उस पहले प्रवचन में मैंने यही विषय लिया था विराग जी कि ये समय सार गृहस्थ पढ़े या ना पढ़े। पूरा प्रवचन ये समय सार किसके लिए है, ये गृहस्थों के लिए है या मुनिराजों के लिए है। पूरे प्रवचन को जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी विकल्प आता है कि ये समय सार ग्रंथ हमारे लिए है या नहीं है, इस समय सार ग्रंथ को गृहस्थ पढ़े या नहीं पढ़े, उन्हें वो पहला प्रवचन पढ़ना सुनना चाहिए। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कदम कदम पे आचार्य देव ये कह रहे हैं गृहस्थों की चर्चा है, श्रावकों की चर्चा है, अज्ञानियों की चर्चा है, मूढ़ लोगों की चर्चा है, मूढ़ जीवों को समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं। अरे समझदार मुनिराजों को ये उदाहरण देकर के बतलाएंगे। 130 नंबर का था, इतना सरल बात। स्वर्ण निर्मित कुंडल आदि, सोने से बने हुए जो कुंडल हैं, कानों के हैं, कड़े हैं, नाक की लौंग है, अंगूठी है, चैन है, ये सोने से बने हुए जो सोने से निर्मित हैं वो सोनामय है या नहीं है? बोलो। दुनिया का हर व्यक्ति उसे सोना ही जानता है ना, लेकिन सोना जानते हुए भी हमारी दृष्टि सोने पर नहीं है। आप जब बेचने जाते हो तो ये कहते हो कि हमने इतना सोना बेचा, क्या इतना सोना निकाल दिया। सुनार उसे कहता है इतना सोना खरीदा, लेकिन आप क्या कह करके पुकारते हैं? कुंडल पहन रखा है, सोना पहन रखा है, कोई नहीं कहता है। कड़े पहन रखे हैं, चैन पहन रखी है। हमारी दृष्टि पर्यायों पर है और सुनार की दृष्टि द्रव्य पर है। आचार्य देव ये कह रहे हैं ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं, इसके लिए उदाहरण दिया सोने का, और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल दिया लोहे का। बात तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी तो सोने जैसा है, अज्ञानी की स्थिति लोहे जैसी है क्या। और इस सोने और लोहे का एग्जाम्पल आगे गाथाओं के अंदर ऐसा दृष्टांत देकर के उन्होंने बतलाया। सोने और लोहे का ये दोनों दृष्टांत तो एक जैसे ही हैं। किसी को भी ज्ञानी कह दो और किसी को भी अज्ञानी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? कि पड़ता है, फर्क पड़ता है कि साहब ज्ञानी की कीमत, ज्ञानी की महिमा ज्यादा है इसलिए गोल्ड जैसा कह रहे हो, और अज्ञानी मूर्ख है, नादान है, अनंत संसारी है इसलिए लोहे जैसा कह रहे हो। कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि सोना कहीं भी रहे वो सोना ही रहता है। एग्जाम्पल दिया कुंदाचार्य देव ने मूल गाथा में कि सोना यदि कीचड़ में पड़ा हो तो वो अपने स्वर्णत्व पने को छोड़ता नहीं है। सोने पे जंग नहीं लगती है, और लोहा जंग लग जाएगी, उसमें मलिन हो जाएगा, अपने लोहेपन से वो गल जाएगा। तो सोने का उदाहरण दिया, स्वर्ण निर्मित कुंडल आदि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा। इसी ही तरह दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा सुदीप जी? इसी ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इस तरह अज्ञानियों के भाव अज्ञानमय हो
और इसी तरह सब भाव हो सदज्ञानियों के ज्ञान में, अज्ञानियों के अज्ञान में भाव और ज्ञानियों के ज्ञान में भाव। देखो थोड़ा सा इसी प्रकरण को 67 नंबर जो कलश है ना, इसके ऊपर ही 5-7 लाइनें ऊपर देखो जरा, आपको एक बहुत सुंदर पैराग्राफ मिलेगा। चर्चा उठाइए इस तरह की, पीछे से जो प्रश्न उठ रहा था जिसके लिए ये दृष्टांत प्रस्तुत किया है, उस प्रकरण को देखिए। विगत कलश में कहा था, मिल गया, स्क्रीन पे देख रहे हैं राजकुमार जी भाई साहब। इस प्रकार विगत कलश में उठाए गए प्रश्न का उत्तर इस कलश में दिया गया है। विगत कलश में कहा था कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है और अज्ञानी को वे ही भोग बंध के कारण है। ये बात कही थी पीछे, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। 66 नंबर के कलश और उसकी व्याख्या में बनारसी दास जी ने भी इसी प्रकार की बात कही थी। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय है, ऐसा कहकर के कहा कि भोग भी निर्जरा के कारण है। ज्ञानमय का मतलब सदाकाल ज्ञानी के निर्जरा चल रही है, भोग भोगते हुए भी उसके निर्जरा चल रही है, और अज्ञानी को वे ही भोग बंध के कारण है। इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं यहां, इस प्रश्न के जवाब में ये गाथाएं दे रहे हैं, इस प्रश्न के जवाब में ये कलश दिया गया है। समझ में नहीं आ रही होगी बात। ज्ञानी के ज्ञान में कहकर के जब ये प्रश्न सामने आया व्याख्याकारों के माध्यम से, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या बात कर रहे हो, तुम करो तो सही और हम करो तो गलत, ये क्या बात है। कमल जी पाटलिया साहब, हम करें तो गलत, आप तो सौजर्मिंद, आप किया माफ, ये क्या बात है। ज्ञानी की सब गलतियां माफ। ज्ञानी न्यूज़पेपर भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक ज्ञान है। ज्ञानी व्यापार भी करे तो सम्यक ज्ञान है, ज्ञानी भोग भी भोगे तो सम्यक ज्ञान है। ये क्या चक्कर है ये। और हम शास्त्र स्वाध्याय करें तो भी अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान रूप परिणमन, ये बातें कुछ जच नहीं रही है हमारे। ये प्रश्न उठाया है यहां, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि है। ज्ञानी की साथ में एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं होती है, बस अभिप्राय को आधार बना करके की है। आपके अंदर में क्या चल रहा है। कितने 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं इस बात को समझाने के लिए। विगत दिनों में मैंने बहुत सारी चर्चाएं की है। सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया आपने? नहीं डाला नहीं, डबल है, ज्यादा लग रहा है, नमक बहुत ज्यादा है आज तो, डल गया। क्यों साहब, क्या फर्क है इसमें? डाला और डल गया, इसमें क्या फर्क है? अशोक जी भाई साहब जबलपुर, बोलो। हमने नमक 2 बार डाला, ये डल गया, इसमें क्या फर्क है? क्रिया तो एक जैसी है ना। क्रिया एक जैसी होते हुए भी डालना नहीं चाहते थे, बस कोई बात नहीं। सामने वाला क्या कहेगा? कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया, क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं, अपराधी नहीं हो आप। और डबल डाल दिया खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, फिर देखो आप तूफान मच जाएगा। माने क्रिया वही है, डालने विचार पूर्वक ही डाला था नमक, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा डालने का अभिप्राय नहीं था। ये तो नमक डालने की बात कही है, दुनिया के हर कार्य के अंदर आप ये बात लगा सकते हो। रोटी क्यों जल गई, एक्सीडेंट क्यों हो गया, दुर्घटना क्यों हो गई, चोट क्यों मार दी, तुमने धक्का क्यों मार दिया, धक्का मारा नहीं, धक्का लग गया। धक्का लग गया कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है, और धक्का मार दिया दोषी है। हत्या कर दी, हत्या हो गई। भारत का कानून क्या कहता है, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था क्या कहती है? इन्होंने इनकी हत्या की, फांसी की सजा होगी, उम्र कैद होगी। और हत्या की नहीं कि नहीं साहब, गोली इसी ने चलाई है, इसी के हाथ से चली है, चलाई नहीं है। डिफेंस में सामने वाला व्यक्ति मारा गया है। जब पूरी दुनिया भर में अभिप्राय देखा जाता है, तो हमारा ये समय सार ग्रंथ यदि अभिप्राय के आधार पर कर रहा है तो तुम्हें ऐतराज क्यों होता है? बोलो। सब जगह अभिप्राय ही तो देखा जाता है। नहीं भाई साहब हो गया, इनका इंटेंशन गलत नहीं था, नहीं इनका ऐसा अभिप्राय नहीं था, ऐसा अभिप्राय नहीं था, नहीं ये ऐसा नहीं चाहते थे। जब आप पूरी दुनिया भर में इंटेंशन को पकड़ते हो, आप नुकसान क्यों हो गया, नुकसान क्यों कर लिया आपने बिजनेस में? होता है कि नहीं कभी? नुकसान क्यों कर लिया भाई? अगम
बिना बिना चाहे हुए भी हो जाते हैं ना कई काम, नहीं चाहते हो गया, क्यों क्यों बताओ, कारण बतलाओ उसका। मैं तो नहीं चाहता था, बस यही बात यहां कहना चाह रहे हैं। अज्ञानी जीव एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक कर रहा है, और ज्ञानी जीव के अलिप्त रह करके कर रहा है। ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। देखिए इसी के नीचे कुछ पंक्तियां दी है, बोल्ड लेटर्स में दादा ने 3 लाइनें दी है, जरा देखिए। इस सब का कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि बंध का मूल कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है। लो, बंध का मूल कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है। यहीं पे कौन से पेज पर है, 210 नंबर पेज पर ही चल रहे हैं, वहीं पे यहां विषय चल रहा था। इस प्रकार इस सब का कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि बंध का मूल कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है। शुभाशुभ क्रिया से बंधन नहीं है। आप कुछ भी क्रिया कर रहे हो इसके आधार पर बंधन नहीं हो रहा है। आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, भोग भोग रहे हो, बंधन नहीं है। यहां नहीं है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं अपितु अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है। अतः हमें इस अज्ञान भाव मिथ्यात्व भाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। मूल गाथा में, टीका में, कलश में अज्ञान भाव शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ अज्ञान भाव शब्द का प्रयोग न तो औदैहिक अज्ञान के अर्थ में है, न क्षयोपशमिक अज्ञान के अर्थ में, दोनों ही नहीं है। औदैहिक अज्ञान भी नहीं है, क्षयोपशमिक भाव वाले की भी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो मिथ्यात्व भाव को अज्ञान भाव कह करके पुकारा है। शास्त्रों में जब भी किसी बात को समझाते समय, व्याख्या करते समय ऐसे 2-3 वाक्य दिए जाएं और बीच में कॉमा लगा दिया जाए तो उसी बात का स्पष्टीकरण के लिए आगे वाला शब्द होता है। यहाँ लिखा ना, जैसे अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व भाव है, मैंने अज्ञान भाव का अर्थ समझाने के लिए मिथ्यात्व भाव लिखा है। अज्ञान भाव के लिए अज्ञान भाव का मतलब क्या है, बोले मिथ्यात्व भाव है। अतः हमें इस अज्ञान भाव मिथ्यात्व भाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु पर पदार्थों में मुग्ध इस जगत का ध्यान इस और है ही नहीं। क्या करना है हमारे को? क्रिया ही क्रिया दिखती है हमारे को, शुभ क्रिया दिखती है, अशुभ क्रिया दिखती है। कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक शब्द यदि गलत जबान से निकल जाए तो गला पकड़ लेता है व्यक्ति। चलते चलते यदि पैर के नीचे चींटी आ जाए, हम खुद तिलमिला जाते हैं कि अरे यार चींटी मर गई। कुछ मिनट सेकंडों के लिए ही सही, लेकिन हमारे परिणाम विचलित हो जाते हैं कि हमसे पाप हो गया। लेकिन महापाप हो रहा है, उसका क्या? बोलो। मच्छर उड़ाते समय मच्छर तड़फड़ा करके नीचे गिर गया। आप तो बहुत सरलता से, बहुत सावधानी पूर्वक मच्छर को कष्ट नहीं हो जाए इस भावना से आप तो उसको हटा रहे थे, लेकिन वो तड़फड़ा करके नीचे गिर गया। आपको कैसी फीलिंग आती है? अरे हमें मारना नीचे से, क्या हो गया ये आज तो। और यदि कोई सैनी पंचेंद्री जीव मर जाए ना आपके हाथ से, आप खाना नहीं खा सकते शाम को। आप दिल ऐसा दुखी हो जाता है, ये हमसे क्या हो गया, अनजाने में ही हो गया हो क्या। चलते हुए एकदम छिपकली गिरी आपके ऊपर और आप उछल गए, और आपके उछलने में छिपकली नीचे गिरी और उस पर पैर पड़ गया। सैनी पंचेंद्री छिपकली मर गई। अब आपकी फीलिंग में क्या था? हे भगवान, आज तो अब चूहा मर जाए, बिल्ली मर जाए, गाड़ी चलाते समय, दौड़ाते समय आ जाए, बिल्ली आ जाए, कई दिनों तक आपके दिलो दिमाग में घूमता रहता है। श्रेयांश जी साहब, कई दिनों तक आपके दिलो दिमाग में घूमता रहेगा, यार कितना मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, पंचेंद्री जीव मर गया, क्या पाप लगता होगा। प्रतिष्ठाचार्य जी से पूछेंगे, विधानाचार्यों से पूछेंगे, विद्वानों से पूछेंगे, क्या प्रायश्चित हो सकता है, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। अरे ये क्या पाप है? ये मिथ्यात्व रूपी महापाप अंदर हो रहा है, उसका विकल्प क्यों नहीं आता है? पुष्पेंद्र जी बोलो, क्या ये महापाप जो हो रहा है, जो मिथ्यात्व है, इस और ध्यान ही नहीं है। देखो, पर पदार्थों में मुग्ध इस जगत का ध्यान इस और है ही नहीं, जगत का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। पर पदार्थों में मुग्ध होकर के फिर रहे हैं हम, मूढ़ हो रहे हैं।
मैं भोजन बना रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन खाने वाला हूँ, मैं इन क्रियाओं का करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैंने इतना पैसा दान दिया, मैंने ये मंदिर बना दिया, मैंने ये निर्माण करा दिया, मैंने ये प्रतिष्ठा करा दी, मैंने दान करा दिए, मैंने इतने माथे पर सवार है कर्तृत्व बुद्धि। वो पाप ही नहीं दिख रहा है। तुम्हें पता है कितने प्रवचन किए मैंने आज तक? 27-28 हजार प्रवचन कर दिए पाटनी जी आज तक। कोरा का कोरा है जीरो है। कल्याण नहीं होगा इससे। ये जो कर्तृत्व की मान्यता बैठी हुई है, ये मिथ्यात्व हमारे दिलो दिमाग पर हावी है, इस बात की और इस जगत का ध्यान ही नहीं जाता है। देखो वह तो थोड़ी बहुत शुभ क्रिया और शुभ भाव करके ही संतुष्ट है, धर्म मान रहा है इसमें। आहा मजा आ गया। सुबह से ध्वजारोहण हुआ, सुबह से पूजन कराई हमारे संजय जी भाई साहब ने, हैं कितना मजा आया, क्या विधान कराते हैं, झूम गए। अरे भाई साहब 2 दिन तो यहाँ ढाई दीप में ऐसे बीते जैसे स्वर्ग में बैठे हुए। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये, है कौन सा ढाई दीप है? स्वर्ग से सुंदर है। महेंद्र जी चौधरी साहब बोलो, स्वर्ग से सुंदर है। उपमाएं देते रहो, स्वर्ग ऐसा होगा। क्योंकि हम तो भावना भारे हैं इस तरह की। अरे तुम कितना भी अच्छा अच्छा समझते रहो, और धर्म समझ रहे हैं, हमने धर्म कर लिया है। पूजन पाठ भक्ति स्वाध्याय ये सब करके हमने समझ लिया कि बहुत धर्म कर लिया है। थोड़ी बहुत, कितना सुंदर, थोड़ी बहुत शुभ क्रिया, थोड़ी बहुत शुभ क्रिया और शुभ भाव करके ही संतुष्ट है, उसी में धर्म मान रखा है। हमें ऐसे लग रहा है बहुत धर्म कर लिया, और क्या करेंगे साहब? अब क्या करेंगे? सुबह से तो बैठे हैं यहाँ, 3-3 घंटे हो गए धर्म करते हुए। कितना हिसाब है हमारे पास में, कितना स्वाध्याय किया, कितना प्रवचन किए, कितने विधान किए, कितनी बार शिखर जी की वंदना की। तुम्हें मालूम है पिछले 30 साल से रात को पानी नहीं पिया मैंने। ये किस लिए बता रहे थे भाई साहब? ये बात बता किस लिए रहे थे मंगेला जी? मैंने किया, मैं धर्मात्मा हूं। तुम्हें मालूम है कितने ग्रंथों पर स्वाध्याय किए हैं? तुम्हें मालूम है कितने कितने ग्रंथ मेरे को कंठस्थ हैं? किस लिए बता रहे हो ये बात किस लिए बता रहे हो? ग्रंथों को कंठस्थ करने से कुछ होने वाला नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं अज्ञानी है। भैया इधर आ जा। ज्ञानी और अज्ञानी एक तरफ बैठे थे, एक तरफ अज्ञानी बैठे थे, बंटवारा किया जा रहा था। सामने से आए 11 अंग पड़े हुए, ऐसे गर्दन ऊंची करके आ रहे थे, ऐसे कॉलर ऊंची, ऐसा लग रहा था अपन तो ज्ञानियों में 11 अंग पड़े हैं अपन ने। आजा भैया तू क्या 11 अंग पड़े हैं मैंने, इधर इधर आ जा, इधर आकर के बैठ जा। 11 अंग की पार्टी होकर के अज्ञानियों की श्रेणी में, और सामने से आया एक वो शेर, वो मेंढक आया सामने से। आओ भाई ज्ञानी इधर, पे सुरनाथ जजे हैं। ये क्या पार्शियलिटी करते हो आप? ये क्या भेदभाव करते हो? ये बात को जच नहीं रही है हमारे को। अरे क्या जचे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम शुभ क्रियाएं देख रहे हो, तुम शुभ परिणाम देख रहे हो, तुम ऊपरी दृष्टि से देख रहे हो, तुम्हें धर्म ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। ये धर्म ऊपर की चीज नहीं है, अंदर तलहटी में उतर करके देखो तो पता लगे धर्म क्या होता है। ये बतला रहे हैं ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते, कुछ भी कर रहा हो वो ज्ञानमय है। मैं एग्जाम्पल देता हूं हमारे विद्यार्थियों का। कई बार क्या स्वानुभव क्या कर रहे हो? आचार्य कर रहा हूं, ऐसा आचार्य कर रहे हो। संयम क्या कर रहे हो? आचार्य कर रहे हो। अभी प्रवचन नहीं सुन रहे हो? क्या? हाँ प्रवचन तो सुन ही रहा हूं, लेकिन आचार्य कर रहा हूं। क्या क्या होता है? क्या क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं? हम तो बिजनेस कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है महाविद्यालय में विद्यार्थी जो भूतपूर्व हो गए हैं, निकल करके चले गए हैं, जब पूछते हैं विराग जी उनसे, खड़े हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब बीएड कर रहा हूँ, भाई साहब एमए कर रहा हूँ, भाई साहब आचार्य कर रहा हूँ, भाई साहब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई ने आज तक ऐसा जवाब नहीं दिया भाई साहब आपके सामने खड़े रह के बातें कर रहा हूँ। वैसे भी हो गया। सामने खड़ा रह करके बातें करते समय कब करता है वो, ये बतलाओ मुझे। वो बीएड कब करता है वो लड़का? सोते समय भी
नींदों में उठा करके पूछे करते क्या हो, बोले बीएड कर रहा हूं। ट्रेन में सफर कर रहा हूं, पूछे क्या करते हो, बोले बीएड कर रहा हूं। भोजन कर रहा हूं, बोले क्या करते हो, बीएड कर रहा हूं। गजब हो गया। जब वो खाते समय बीएड कर रहा है, जब वो नहाते समय बीएड कर रहा है, जब वो बातें करते समय बीएड कर रहा है, जब वो उठते बैठते चलते फिरते समय किसी भी क्रिया करते समय उससे पूछो तो वो कह रहा है बीएड कर रहा हूं, एमए कर रहा हूं, आचार्य कर रहा हूं। तो फिर ज्ञानी जीव हर समय ज्ञान कर रहा है। तो इतनी सरलता से ये बात कह रहे हैं, ज्ञानी तो सदा काल ज्ञान करता है, बस ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा ये ज्ञानी जीव क्या करेगा, क्या कुछ कर ही नहीं सकता है। ज्ञान के अलावा उसके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो अपना ही काम करेगा। और आचार्य देव इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, सोने के कुंडल आदि सोने के ही बने हैं। सोने के हैं ना, तो बने किससे होंगे, नहीं है तो सोने के, लेकिन बनाए थे लोहे से। अरे वाह रे वाह, सोने के हैं और लोहे से बनाए थे, ऐसा कैसे होगा। सोने के हैं तो सोने से बने हैं और लोहे के हैं तो लोहे से बने। आचार्य देव बहुत सावधानी रखते हैं एक एक शब्द, क्योंकि जो लेखन होता है ना उसमें बहुत सावधानी रखी जाती है। जब स्वर्ण आभूषणों की चर्चा की जा रही है तो कुंडल आदि कह रहे हैं, और जब लोहे की बात चल रही है तो कटक कह रहे हैं, कुंडल नहीं कह रहे। क्या लोहे के ये नहीं बन सकते, कुंडल आदि नहीं बन सकते लोहे के। कड़ा तो बन सकता है, लोहे के सरिये से आपका कड़ा तो बन सकता है, आभूषण नहीं बन सकते, पेंडल नहीं बन सकता। आप बना करके देखो, आप पेंडल बनाना है आपको, आप बना करके देखो, नहीं बनेगा लोहे से। तो बोले लोहे से जो बनने वाले हैं वो लोहमय है, कि लोहा ही उसमें व्याप्त है। जो सोने से बना हुआ है उसमें सोना ही व्याप्त है। इस तरह अज्ञानियों के भाव तो अज्ञानमय हैं, और ज्ञानियों के जितने भी भाव होते हैं वे सब ज्ञानमय होते हैं। पेज बदलिए, देखिए हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं, दादा ने क्या अनुवाद लिखा है। 211 नंबर पेज पर देखिए, जिस प्रकार, वही अनुवाद है, जिस प्रकार स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुंडल आदि बनते हैं, सोने से सोने का ही बनेगा, और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा आदि बनते हैं। दृष्टांत समझ में आया ना, इसमें सोने लोहे का दृष्टांत दिया है, लेकिन आप अपने घर में जितने काम करते हैं किसी भी एग्जाम्पल पर लागू कर लीजिए। जैसा उस पदार्थ में योग्यता होती है, पीछे कलश में अपन ने पढ़ा था, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं, उपादान के ही समान कार्य होते हैं, कार्य तो उपादान के अनुसार होगा। जैसी वस्तु होगी, आप लोग नहीं बोलते ये क्या हलवा अच्छा नहीं बना, क्या करें, वो बादाम ही अच्छे नहीं थे। आप क्या कह रहे हैं, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है, मटर की सब्जी, आज मटर ही खराब थे। क्या मतलब क्या है, ये कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे मटर होंगे वैसी सब्जी बनेगी। इसका मतलब जैसा मटेरियल होगा वैसी चीज बनेगी। यही तो हुआ ना अर्थ उसका। क्या विवेक जी, जैसा मटेरियल होगा, वस्तु निर्मित जो होगी वो वैसी ही होगी। ये बात आचार्य देव यहां कहना चाह रहे हैं। अब हमें ये बात समझ में आ गई तो धन्य हो गए, निहाल हो गए, समझ लो आप। अब फिर कुछ बाकी नहीं रहा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब। पीछे बहुत सुंदर कलश आया था, 64 नंबर का कलश, याद होगा सब, हमारे विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर कलश था, 64 नंबर का कलश। इन गाथाओं के जस्ट पहले दिया था, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, 203 नंबर पेज पर है। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई वेग न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, वस्तु के परिणमन का। अरे हर पुद्गल में अपने स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति है।
हर पुद्गल में शक्ति है, निजी शक्ति है, निजी सामर्थ्य है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, उनके उस परिणमन करने में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं है। अब क्यों नहीं होगा उसका काम? जब पुद्गलों में अपने परिणमन करने की निजी शक्ति है और उनके उस परिणमन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं है, तो फिर वो परिणमन क्यों नहीं होगा, ये बताओ। ऐसे आत्मा की शक्तियों के बारे में कहा, शक्तियां हैं, शक्तियां हर पुद्गल परमाणु में अपना काम करने की शक्ति है, 100% शक्ति है। तो इस तरह से आ जाइए वहीं अपनी गाथा पर, जहां अपन बात यह पढ़ रहे थे कि स्वर्ण निर्मित स्वर्ण से ही है और कटक निर्मित कटक से ही है। सारी बात उस वस्तु की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है। भाई साहब आपके ये कपड़े ऐसे क्यों सिले गए? भाई साहब क्या करें, ऐसा ही कपड़ा था। भाई साहब ये तो ऐसा ही था। भाई साहब इस बार वो मटेरियल जो आया था ना, वो मटेरियल ही खराब आ गया था। कि नहीं मटेरियल खराब आया हो, तुम तो अच्छा बनाते हो ना। जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं हो उसे कौन घड़ा बनाए? तुम्हारा घड़ा बनाता है ना, बनाओ बनाओ। ये मिट्टी रखी है क्या? हमारे धर्मेंद्र जी बैठे निमित्त उपादान नाटक किया था 1999 में क्या? निमित्त उपादान नाटक लिखा था क्या? और उनकी पूरी टीम थी सब क्या? और वो पूरा उसमें वो कल्लू हैं, कल्लू कुमार क्या घड़ा बनाते हो? अरे क्या बात करते हो, खूब घड़े बना दिए हमने, हजारों लाखों घड़े बना बना करके बेच दिए हमने। हम ही बनाते हैं तो बनाओ बनाओ। ऐसे कैसे बनाएंगे? मिट्टी नहीं है, साधन नहीं है, मिट्टी है, ये लो मिट्टी ला दी तुम्हारे। अरे इस मिट्टी से थोड़ी ना बनता है क्या? जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होगी उस मिट्टी से घड़ा बनेगा, और जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं है उस मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता। आचार्य देव कह रहे हैं मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनेगा, और सोने का घड़ा सोने से बनेगा, पीतल का घड़ा पीतल से बनेगा। अरे भले ही तुम उसे कहो दूध का घड़ा, लेकिन वो दूध से नहीं बनता, इसलिए कहते हैं उपचार है। वस्तु तो उसी से बनेगी, जैसा होगा उसी से बनेगी, क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। बस इसी तरह से ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा करें। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में कह दिए। तो दृष्टांत दिया यहां पर, और इस दृष्टांत के आधार पर सिद्धांत क्या समझा रहे हैं? इस दृष्टांत के आधार पर सिद्धांत ये बतला दिया, उसी प्रकार अज्ञानियों के अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव होते हैं। सब शास्त्र पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हो अज्ञान? हाँ हाँ, शास्त्र पढ़ते हुए भी अज्ञान में, शास्त्र पढ़ करके भी मिथ्या मान्यता का पोषण करता है। इसलिए तू शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तुम आगम नहीं पढ़ रहे हो। अरे आगम पढ़ करके आत्मा पढ़ना था, तुमने आत्मा पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। ये साहब आत्मा तो नहीं पढ़ा, तो बोले तुम्हारा सारा पढ़ना बेकार है। इसे पढ़ना नहीं कहते हैं, इस पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते हैं। पढ़ना पढ़ना कब कहलाएगा? वो आगम पढ़ना कब कहलाएगा? जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बात करूं आपसे। हमें रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो क्या करें? रामचंद्र जी कहाँ मिलेंगे बताओ? पद्म पुराण में मिलेंगे कि नहीं? रामचंद्र कहाँ मिलेंगे भाई अनंत जी? बोलो। पद्म पुराण में मिलेंगे। और कौरव पांडव कहाँ मिलेंगे? उनको देखना है, उनके बारे में देखना है, उन्हें समझना है, तो क्या करेंगे? पांडव पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, बराबर। तो आत्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, यहाँ मिलेगा। और फिर देखते कहाँ हैं? यहाँ इशारा करेंगे इधर। आत्मा कहाँ मिलेगा? इधर। देख कहाँ रहे कि इधर? देखो देखो, समय सार क्यों पढ़ रहे हो? आत्मा मिलेगा। समय सार क्यों 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 समय सार का स्वाध्याय चल रहा है? ज्ञानियों की पहली पसंद समय सार। क्यों? क्योंकि समय सार में आत्मा दिखता है। अरे समय सार तो दर्पण है, समय सार नहीं देखना है। समय सार देख करके समय सार स्वरूप ज्ञायक देखना है। ज्ञायक दिखा तो समय सार देखना सार्थक हुआ, और ज्ञायक नहीं दिखा तो समय सार में क्या देखा? खत्म हो गया। देखना नहीं देखना बराबर हो गया। क्या संजय जी साहब शिकागो गए? साहब कई बार जाए। तो वो मिलेनियम पार्क देखा? वो तो नहीं देखा। मिशिगन लेक देखी?
बोले तूने अरे क्या देखा फिर आपने शिकागो कि लंदन गए, कि क्या बात कर रहे हो, प्रतिष्ठा करा क्या कि कोहिनूर देखा, कि वो तो नहीं देखा था, फिर क्या देखा। दुनिया ऐसी बातें करती है क्या, दुनिया ऐसा कहती है। आप पेरिस गए और आईफिल टावर नहीं देखा तो क्या किया। आगरा जाने का मतलब क्या है भाई साहब, आगरा जाने का मतलब क्या है, ताजमहल क्या, आगरा का मतलब ही ताजमहल हो गया, गजब ही हो गई बात। आगरा माने ताजमहल। आगरा में हमने वहां के गली मोहल्ले बाजार सब कुछ देखे, तो देखना ही नहीं है, यहाँ नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है। आगरा में जब तक ताजमहल नहीं देखा तब तक तुमने आगरा को देखा ये नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही समय सार को देखा, बोले क्या देखा समय सार को, बोले 38वीं गाथा देखी, 73वीं गाथा देखी, 186 गाथा देखी, 6ठी 7वीं गाथा देखी, 14वीं गाथा देखी, और क्या देखा कि कमलिनी पत्र को देखा। अरे तुमने क्या देखा, बोले कुछ नहीं देखा तुमने, ये सब देखा ना हमने, गाथाएं याद है हमारे को, आपने हमारे को कड़े दिखाए, कुंडल दिखाए, ये सब देखे हमने। और सुनो पंडित जी, आज आपने पढ़ाया और आज हम वहां गए थे, ये जा रहे हैं आज, और शाम को आकर के कोई व्यक्ति कहे आपने सुबह पढ़ाया और हम वहां ज्वेलरी के शोरूम पर गए थे और उसने वो हमें कुंडल दिखा रहा था तो हमें गाथा याद आ रही थी। हाँ गाथा में पढ़ा रहे थे ना, और हमने देखा वो ये जो कुंडल है ना तो सोने का ही, और सोने से ही बना हुआ है, सोने का ही है, वो बिल्कुल गाथा याद आ गई। अरे गाथा याद आई कि ज्ञानी का ज्ञान में परिणमन ख्याल में आया। ये बताओ, ज्ञानी सदा काल ज्ञानमय होता है, ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन कभी नहीं बदलता, ये बात पकड़ में आ रही है या नहीं। ज्ञानी ज्ञान रूप रहता है, वस्तु कभी भी बदलती हुई अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। स्वरूप परिणमन उसका कभी नहीं छूटता है, अपने स्वभाव का उल्लंघन वो कभी नहीं करती है। आगे चल करके इस कर्ता कर्म अधिकार का जो उत्तरार्ध दिया है 308 से 11 तक की गाथाओं में यही तो बात कही है। उन गाथाओं में यही तो लिखा है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव है, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। यही तो बातें लिखी हैं। परिणमन करता हुआ जीव भी, परिणमित होता हुआ भी, बदलता हुआ भी, कितना बदल जाएगा बोलो, कितना बदल जाएगा कि वो बदल करके बिल्कुल खत्म हो जाए, होता ही नहीं है कभी भी। सारे भाव उसमें ज्ञान है। कहने का अभिप्राय यह है, इस बात को कहकर के आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भाव को नहीं छोड़ता। इसका अर्थ यहां ज्ञानमय का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं है। क्या कहा, ज्ञानमय कह रहे हैं ना, यहां ज्ञानमय का अर्थ अकेला ज्ञानमय नहीं है। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं, बोले दर्शन ज्ञान चारित्रमय, रत्नत्रय में, रत्नत्रय रूप परिणमित हो रहा है वो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन सब की एक रूपता अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में जुड़ी हुई है। श्रद्धा में यही मैं हूं, क्या उपयोग भले ही बाहर चला जाए लेकिन पर से भिन्न अपने में अपनेपन की धारा उस ज्ञानी जीव के नॉन स्टॉप बह रही है। आप ये कब भूल जाते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, बोलो साहब, आप कब भूल जाते हैं, आप अपना नाम कब भूल जाते हैं। 24 घंटे याद है कि याद करना पड़ता है, शिवकांत जी साहब बोलो, कभी ऐसा होता है कि याद करने की जरूरत पड़ती हो। आनंद पाटनी जी साहब, कभी ऐसा होता है अपना नाम याद करने के लिए मैं क्या था जेब में से निकालूं, लिख करके रखता हूं, जैसे मोबाइल पर नंबर चिपका करके रखते हो ना क्या पीछे अपना नंबर भूल जाते हैं। किसी ने पूछा तो फिर मोबाइल उठा करके देखते हैं, पीछे देखा और पीछे देखा, अच्छा ये है नंबर, अगर नाम क्या है, 1 मिनट पर्ची निकालता हूं। ऐसा होता है, अपना नाम याद करना पड़ता है क्या, वो धारा बह रही है। ऐसे ही ज्ञानी जीव, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं परमात्मा छूं, ये धारा ज्ञानी जीव के नॉन स्टॉप चलती रहती है। हूं परमात्मा छूं, हूं परमात्मा छूं, परमात्मा छूं बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नाम लेकर के बोले, कोई ऐतराज नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भरतादि चक्रवर्ती जैसे अपने लिए किसी भी शब्द का प्रयोग करे, क्या फर्क पड़ता है। बोल रहे मैं चक्रवर्ती हूं, 6 खंड का राजपाट मेरा है, 96,000 रानियां मेरी हैं,
उसके बावजूद भी उसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अरे उसका रोम रोम अंदर से उछलता है अपने गायक स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ। एक एक समय की जो पर्याय, हर पर्याय में वो शुद्ध परिणति। वर्तमान पर्याय में भले ही पामरता दिखाई दे रही हो, वर्तमान पर्याय में भले ही आकुलता दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति और शुद्धि की धारा उस ज्ञानी जीव के अंदर में बह रही है। वर्तमान कुछ भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, आकुलित दिखाई दे रहा है। सीता का हरण करके ले गए रामचंद्र जी की सीता को जब रावण हरण करके ले गए तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, क्या करें, क्या शांति से बैठ, भैया आकुलता नहीं होनी चाहिए, अब ले गया जो ले गया। क्या अब मैं तो कभी ऐसा भी कह देता हूं, आजकल के कवि सम्मेलनों में लोग इस तरह की बातें कह देते हैं, ले गया तो ले गया, ले जाने वाला रोएगा। आजकल के मंचों पर इस तरह की बातें चलती है, अपन लोग तो कह नहीं सकते ऐसी बातें। क्या नहीं ऐसी बातें, अब क्या ले गए तो ले गए, क्या क्या करो उसका, नहीं भाई। तो ज्ञानी है ना, ज्ञानी क्यों रो रहा है, ज्ञानी क्यों आकुलित हो रहा है? अरे आकुलता दिखने के बावजूद भी उसकी आकुलता अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, आकुलता दिखने के बावजूद भी मिथ्यात्व जन्य नहीं है, आकुलता दिखने के बावजूद भी अंदर में एक जो शांति की धारा बह रही है वो अस्खलित है, इसलिए ज्ञानमय परिणमन है उसका। वो धारा बराबर बह रही है, लड़ते हुए भी, तीर चलाते हुए भी, धनुष बाण चलाते हुए भी ये धारा बराबर बहती रहती है ज्ञानी जीव के। कौन जाने, ज्ञानी जानता है ज्ञानी की परिणति को, ज्ञानी की अंतरंग परिणति कैसी होती है ये ज्ञानी के अलावा कौन जान सकता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 207 नंबर पेज पर, एक दो दिन पहले शायद कल ही कही थी मैंने बात, 207 नंबर पेज पर ऐसी चर्चा की टोडरमल जी साहब ने। भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी इसका निरूपण आगे करेंगे। लो फिर किया क्या उन्होंने, जीवन पूरा हो गया, क्या चल रहा होगा उनके अंदर में। भरतादि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को लेकर के टोडरमल जी के अंदर में क्या चल रहा होगा, टोडरमल जी क्या सोचते होंगे भरतादि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के बारे में, उनके अंदर में क्या बात चल रही है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा चल रहा होगा। उन्हें द्वंद्व नहीं चलता होगा, भरत का अंतर्द्वंद क्या, दादा की अभी की रिसेंट की नई रचना भरत का अंतर्द्वंद, और भरत का अंतर्द्वंद नाटक देखो आप, नाटक बना दिया उसके ऊपर, क्या चल रहा है भरत जी के अंदर में। भरत जी घर में ही बैरागी, क्या लड़ नहीं रहे हैं सारी दुनिया। अरे लड़ाई चक्र की नहीं थी, ये चक्र मुझे चाहिए इस बात की लड़ाई नहीं है। युद्ध हुआ होगा, माने विवाद हुआ होगा थोड़ा बहुत, वो विवाद इस बात का था, मैं नहीं तू की लड़ाई थी, ऐसा कहते हैं दादा। मैं नहीं है जिंदगी, तुम ही जिंदगी है, दादा ये उसके पंक्तियां हैं ये। मैं नहीं है जिंदगी, तुम ही, तुम ले लो चक्र। भरत जी कह रहे हैं तुम ले लो, तुम 6 खंड राजपाट करो। बाहुबली कह रहे हैं कि मैं नहीं, तुम ले लो। ऐसा भाइयों का प्रेम है, क्या चल रहा है उनके अंदर में सारी दुनिया। अब देखो आप अंत का जो दृश्य दिखाया दादा ने, उसमें बड़ा मार्मिक दृश्य है, और इतनी गहराई में दादा ने मतलब भरत के अंतर में बैठ करके लिखा है। और दादा कहते हैं जब वो उद्बोधन देते हैं उस नाटक के आगे पीछे, तो दादा ये कहते हैं ये ऋषभ देव के पुत्र भरत बाहुबली नहीं है, ये डॉक्टर हुकमचंद का भरत है, इसे मैंने गढ़ा है, अपनी लेखनी से बनाया है मैंने इस भरत को। अंत का जो दृश्य है वो इतना मार्मिक है, 6 खंड जीत लिए, और उनका जो अक्ष है, भरत जी खड़े हैं अपने दरबार में, और उनका जो वो पीछे परछाई है वो बोल रही है, ये दुखी हो रहे हैं कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, पूरे अयोध्या के अंदर खुशियों का माहौल है, तुम तो चक्रवर्ती हो गए हो, तुमने तो 6 खंड को जीत लिया है, तुम तो सम्राट हो गए हो, तुम्हारी 60,000 वर्षों की मेहनत सफल हो गई है, अब तुम्हारे चेहरे पर ये खेद खिन्नता और ये मायूसी, ये उदासी क्यों? क्या तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए,
हे भरत तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। भरत कहते हैं अरे ये दुनिया क्या जाने, मुझे 6 खंड मिला है, ये 6 खंड की आफत मेरे माथे पर आ गई है। दुनिया क्या जाने मैंने अपने सगे भाई को खो दिया है, मेरा भाई दीक्षा लेकर के जा रहा है, ये छोड़ करके जा रहा है, तुम्हें प्रसन्नता। मैं आपसे पूछता हूं, भरत की मनोदशा को जानने के लिए एक बार परिकल्पना करके देखिए, आपको करोड़ों की संपत्ति एक तरफ मिल रही हो और दूसरी तरफ उसकी एवज में आपका बेटा परलोक सिधार रहा हो, आप बतलाइए उस करोड़ों की संपत्ति में आपको कितना आनंद आएगा। बच्चे का वियोग है, बच्चे का वियोग हो रहा है, पति का वियोग हो रहा है, पत्नी का वियोग हो रहा है, और करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, आपके नाम राज तिलक किया जा रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या करूं मैं, क्या करूंगा इसका? सारी संपत्ति बेकार है, बच्चा ही नहीं है तो क्या होगा? ये अंदर के परिणाम है कि नहीं? मेरा भाई छोड़ करके चला गया, वो दीक्षा लेकर के चला गया, मेरे भाई छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे माथे पर ये पड़ गए, क्या अंतरंग दशा चल रही होगी। और टोडरमल जी का एक वाक्य जो अधूरा रह गया था, दादा ने उसको चिंतन करके उस गहराई में जाकर के उसे लिखने का प्रयत्न किया। ये वही बात है जो बात कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी के स्वभाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी के भाव तो ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के भाव तो अज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी ज्ञान में भीगता है, ज्ञानी सदाकाल ज्ञान में भीगता है। राग की कीच में क्या, राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गए बीच में क्यों संभलते नहीं। क्या पवैया जी की पंक्तियां होंगी कहीं की। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गए बीच में क्यों संभलते नहीं। और ज्ञानी जीव, अरे बाहर से राग की आग जल रही है लेकिन भीतर में शांति चल रही है, बाहर में द्वेष दिखाई दे रहा है, बाहर में आकुलता दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में शांति शांति और परम शांति बह रही है। माथे पर सिगड़ी जल रही है, आग जलती हुई दिखाई दे रही है, और अंदर में परम शांत मुद्रा, परम शांति, अपार शांति दिखाई दे रही है। यही तो ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन है। और क्या है? गाथा क्या कह रही है? गाथाएं बोलो जरा, पीछे देखो। प्राकृत बोलनी है क्या? अब इतनी बड़ी सभा लगी है यहाँ, पद्यानुवाद बोलो नीचे। स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा, लोहमय ही हो सदा। इस ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इस ही तरह सब भाव हो सद ज्ञानियों के ज्ञानमय, ज्ञानियों के ज्ञानमय। ज्ञानी है ना, क्या वो ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में ही तो होंगे, और अज्ञानी के अज्ञान में। अब अज्ञानी देखो पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, बोल रहा है हूँ परमात्मा छू, क्या और अंदर में दुखी हो रहा है, बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है यार थोड़ा सा ऐसे, बोल रहा है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य हूँ, बोल रहा है, और अंदर में क्या चल रहा है? अंदर में वो चल रहा है जो पेट में चूहे कूद रहे हैं, अंदर में चल गर्मी लग रही है। कितना सुंदर है। वापस पढ़िए, चलिए एक बार और पद्यानुवाद बोल लेते हैं, फिर पूरी करते हैं अपनी बात को। स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा। इस ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इस बस चिंतन करो, इसका चिंतन करो।
मैंने उसको अंदर में जाकर के टटोलने की चेष्टा करो कि ये कर रहा है, लेकिन इसके जो अंदर में चल रहा है वो क्या चल रहा है। ममता की धारा माँ के अंदर में बह रही है, पितृत्व भाव पिता के अंदर में बह रहा है, उसे फील करने की चेष्टा करो तो आनंद आएगा। ज्ञानी की जो आनंदमय परिणति है, चाहे नरक में चला जाए चाहे स्वर्ग में चला जाए, स्वर्ग के भोग उसे आकर्षित करने वाले नहीं लगते हैं और नरक की वेदना उसे कष्ट देने वाली नहीं लगती है, क्योंकि इन दोनों ही बातों से वो अपने आप को अलिप्त और निरपेक्ष अनुभव करता है। हम यदि ज्ञानी की उस ज्ञान में परिणति को समझकर स्वयं उस रूप होने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित ही ज्ञानी बने बिना नहीं रहेंगे, और ज्ञानी बने और अल्प काल में इस 2.5 द्वीप में कहीं भी जाकर के बैठो और ध्यान लगाओ, आपको सिद्धालय में जगह खाली मिलेगी। हम सब सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सभी में